मैं आज पवन जी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। उन्होंने थोड़ा बताया था यहाँ का, मुझे वैसे था नहीं, इनके साथ आने का ही मन था। अब भाई साहब ने आए और पहले में ही नाम बताया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सुनाते हैं। मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट, यही आपके दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में। और थोड़ा सा जैसे गुरु का और शिष्य का होता है, ऐसा ही मैं कुछ सुनाऊंगा। गुरु का उद्देश्य होता है बच्चों के दिमाग को खोलना। बच्चा चारों दिशाओं से सोच सके, अपना चहुमुखी विकास कर सके। लेकिन हर तरह का बच्चा हमारे क्लास में होता है, मेधावी भी होते हैं और कमज़ोर भी होते हैं। यूँ तो सभी पूरी क्लास में एक ही तरीके से पढ़ाता है, लेकिन नंबर कम ज़्यादा बच्चे लाते हैं। उनका पढ़ने का, समझने का तरीका अलग अलग है। इंसान बनाना मुख्य उद्देश्य होता है अध्यापक का, अच्छा इंसान बने। जैसे हमारे वेदों में कहा, मनुर्भव है, मनुष्य बने। तो कमज़ोर बच्चे का यहाँ मैं थोड़ा सा विश्लेषण करूँगा कि हम दरअसल बच्चों को आंकते हैं अंकों से, कि जो जितने नंबर ले आता है ज़्यादा है, उसी को बच्चों को मानते हैं कि भैया होशियार है। लेकिन देखिए, कोई बच्चा करुणा से भरा रहता है, नंबर कम लाता है, बहुत दया का पात्र बन जाता है वो पूरी क्लास उसे प्रेम भी करती है, लेकिन नंबर थोड़ा कम लाता है बच्चा। और वो बड़ा कृपा पात्र भी होता है अपने गुरु का, और गुरु उसी को बहुत कुछ, यदि कुछ काम बताना भी पड़ जाए तो उसी बच्चे को बताता है। ऐसा एक कमज़ोर बच्चा है, नाम है उस बच्चे का विद्याधर। और छुट्टी होने को है, अध्यापक उसको कुछ पैसे दे करके, जैसे हमारे यहाँ 4 आने 12 आने इस तरह होते, तो 4 आने पैसे दे करके छुट्टी के समय उसको कहता है, बेटे विद्याधर तो बाहर जा, पास में मंडी है, और एक ये फल सब्जी लेकर के आ। सब्जी का नाम है केले की घरड़। केले का, हरे केले का गुच्छा होता है पूरा, उसकी सब्जी बनती है। तो केले की घरड़ लेकर के आ। लेकिन टीचर को पता है कि ये बच्चा थोड़ा भुलक्कड़ है, भूल जाता है। तो उसको कहता है, बेटे मन में घरड़ घरड़ करते रहना ताकि तू भूल ना पाए। अब बच्चा मन में घरड़ घरड़ कर रहा है, बाहर निकला गेट से, तो कोई बच्चा एब्सेंट था, वो दिख गया सामने, क्लास में आया नहीं था। उसको देख करके बोला, उसने उसको टोका तो वो भूल गया, और भूल गया, दौड़ा दौड़ा वापिस आया। अब छुट्टी होने का समय था। छुट्टी होने के समय में टीचर थोड़ा हो गया, उसको देख करके, हाँ क्या बात हुई? नो गुरुजी मैं भूल गया, दोबारा बता। उसको पकड़ करके उसने 2 चांटे लगा दिए और कहा, तुझे कहा नहीं था मन में घड़ घड़ करते रहना? अब की बार बच्चा जोर से दबा रहा है अपने उस 4 आने को, और जोर से दौड़ता हुआ जाता है और सब्जी मंडी में पहुंच जाता है। सब्जी मंडी में पहुंच करके एक वहाँ हसनुलाल कुंदड़े की दुकान है, कुंदड़ा बोलते हैं उसको, जो ठेली लगाता है, स्थिर ठेली है उसकी, पक्की। और हसनुलाल के पास वो भाई कई बार गया है। तो वहाँ जाकर के जब इतनी सारी सब्जियां देखता है तो फिर बच्चा फिर भूल जाता है। अब देखो उस समय उस बच्चे की क्या हालत होगी। तो वहीं पर कवि ने थोड़ा विश्लेषण इस तरीके से परिगणन शैली में कहा है, दोनों की बातचीत होती है, विद्याधर की और हसनुलाल की। हसनुलाल उसको देख करके कहता है, हाँ विद्याधर क्या बात हुई बेटा, क्या हुआ? तो उसने कहता है वो हसनुलाल को, सुनो हसनुलाल मेरी बात, जो तरकारी मंगाई मेरे गुरु ने वो नहीं रही मेरे याद। अब हसनुलाल कहता है, सुनो विद्याधर तुम सुनो लगाकर ध्यान, जो तरकारी मेरी दुकान में मैं सबके करूँ बयान, और जो तरकारी मंगाई तेरे गुरु ने तू उस पर धर ले ध्यान। मैं एक एक, जैसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप बच्चों को देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो वैसे तो बता नहीं सकते, जब ऑप्शन दिए जाते हैं ना, ऑप्शन में देख करके बता देते हैं। अब वो उसी तरीके से बताता है कि एक सब्जी को देख करके नाम लेता है, और किस प्रकार लेता है वो थोड़ा इस प्रकार वर्णन किया है कि अव्वल साग सुहा पालक तो नून का चुलाई पनवार ले रे, देसी साग चने और मेथी खाई खासी गांडल जो बिनार ले रे। और हसनुलाल खड़ा हुआ कहे, तेरे गुरु का जी कर रहा हो तुरसाई का, तो कागजी नींबू भी तैयार है रे, बता आई इनमें? उसने बोला था जब वहीं पे टोक देना, मुझे जोर से बोल देना, मैं कहूंगा बता आई के, तो वहीं पर नुको आई है। उसने कहा नहीं आई। अब दोबारा से कहता है, आलू पिंडालू रतालू खासे कचालू तू गोल मोल ले रे, कचनार कचनारी तू तो ले न्यारी, कत्था कटार मजेदार ले रे। और हसनुलाल खड़ा हुआ कहे, ये
गोलमोल गंठा, प्याज को गंठा कहते हैं, ये गोलमोल गंठा हो सकता है तेरे गुरु ने गंठे की सलाद है, आजकल के गुरु खाते में गर्मी हो रही है और गंठा मंगाया हो, बता आई क्या? उनको नहीं आई। फिर कहता है बनुबासी नाशपाती पाती मीठा संतरा चकोतरा उनाव ले रे, आमाड़ो अमरूद मौसमी भी तैयार है रे, कलीवा कवार फली फली मोट की ले रे। और हसनवाल खड़ा हुआ है, कहे कोई कांटेदार सिंघाड़ा बेटा ताजा ही आया, इसका मोल कर ले, ये कांटेदार सिंघाड़ा मंगाया होगा। उनको नहीं। तो अब हास्य में उसको कहता है बेटा कहीं परेशान तो करने नहीं आ गया बच्चा ऐसे ही? तो कहा बेटे तू ऐसे ही तो नहीं आ गया? तो बच्चे को गुस्सा आ रहा, हाथ में पैसे ले रहा, गुस्से में बच्चे को ने उसके बिल्कुल माथे पे मारा चारा ने निकाल के। अब उसने उठा करके देखा भाई झूठ तो बोले ना, बच्चा कुछ तो लेने आया है। अब बच्चा दोबारा उसको ध्यान करके एक एक अच्छा कुछ कुछ सब्जियां रह रही हैं ध्यान करके देखता है, कहता है भिंडा तो चरचटा, कद्दू करेला खासा कोकड़ा चरचराट को ले रे, पेठा बैंगन मीठा कद्दू देशवाड़ी खीरा करबूजा कवल काकड़ी फूट कचरिया लाल गाजरिया की पोंदरिया उतार ले रे। और असुरनाल खड़ा है कि मूली है, हो सकता है तेरे गुरु के पेट में दर्द हो, पथरी हो रही हो, मूली मंगाई हो, बता ये ले ले। को नहीं ये नहीं। फिर कहता है देख करके अच्छा लहसन मूली प्याज अदरक, बेटा देख मूली तो है यही एक ही, लहसन मूली प्याज अदरक तू कसेरू गोल मोल ले रे, और कचनार कचनाली तू तो लेनारी कथा कटार मजेदार ले रे, और मिठा पेड़ा फूल और केले की घरड़ भी तैयार है रे। को ये दे ये दे ये दे। आ गई, बहुत देर से आई, लेकर के बच्चा आता है अपने गुरु को देता है। यूँ तो बहुत कुछ है, एक थोड़ा सा जरा सा बताएंगे हम, और आपका मन कर रहा है हमारा भी। आज पहली बार ही हम यहाँ पवन जी के बस कह दिया इन्होंने कि भाई आप चलो साथ में, इनके उसमें आगे आप लोगों के दर्शन हुए। हमारे यहाँ हम यूपी के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ हरियाणा पास में लगता है बॉर्डर, बागपत के ही हैं। तो पुराने कुछ समय की बात है, जब तक ये वजीराबाद के बाद पुल जो है कांधले में हुआ करता था, देखो कितने किलोमीटर के बाद कोई हरियाणा में हमारा कोई पुल ऐसा बीच में संपर्क नहीं था, तो बिल्कुल नदी पार करके यमुना की ऐसे याद आना जाना था। तो कुछ दो दोस्तों में कहने लगे भाई दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लो, रिश्तेदारी हो जाए। अब हमारे यहाँ एक बहुत वो होता है, देखो लड़की हम किसको दें, हमेशा समझते हैं हम अपने से ज़्यादा समर्थ जो है उसको देते हैं। अब उनमें ये बड़ी परीक्षा हो गई, वो हरियाणा वाला कहे भाई मैं तो देखो लड़की मैं नहीं दूंगा आपके यहाँ, आप रिश्ता करना चाहते हो तो आप लड़की हमारे यहाँ दे दो। वो कहला नहीं मैं लड़की आपको कैसे दे दूँ, भाई हम ज़्यादा आपसे सुपीरियर है, हम आपके यहाँ तो कहला अपने सुपीरियर की विशेषता बताओ, आप मेरे से अधिक सुपीरियर अधिक समृद्धि कैसे है आपके अंदर। तो वो कहता है हरियाणा वाला नुको मेरा बांगर ऐसा बांगर घास रावड़ी खाने ने और यमुना तीर्थ नहाने ने। हमारे यहाँ जो है देखो भाई यमुना का तीर्थ है, यमुना नहाते हैं और घास और रावड़ी ये फसल होती हैं, हम आपसे सुपीरियर हैं। कहला ऐसे ही हो गया, हम बताएंगे। अब यूपी वाला कहता है हमारा बांगर ऐसा सांगर गेहूं चावल खाने ने और गंगा जमुना नहाने ने। हम गंगा और जमुना के बीच में है और गेहूं और चावल हमारे यहाँ बनते हैं तो हम ज़्यादा हैं। तो बात ये हो गई कि हरियाणा वाले ने अपनी लड़की को यूपी वाले को ब्याह दी। अब कुछ दिनों बाद लड़की का भाई आया, लड़की का भाई आया तो भाई पहली बार जैसे आता है शादी के बाद में भाई, तो बहन बहुत खुश हो गई और खुश होने में उनकी जैसे कहते हैं हमारे यहाँ खातिर करना, भाई उनको खातिर में बहुत अच्छा चीज़ें बनाई, खीर बनाई थी, खीर पर हमारे यहाँ बूरा फिर घी रख करके बूरा को ऊपर फैलाते हैं। तो वो जो हरियाणा वाला था उन्होंने बूरा हमारे यहाँ, क्योंकि गन्ना हमारे यहाँ होता था उनके यहाँ कम होता है, तो उसने जो खाया ऊपर से बहुत स्वादिष्ट लगी वो, उसने बेचारे ने ऊपर ऊपर से खाई और खा के कहा आवाज़ लगा दी बे। अब उसने सोचा बेइज्जती करेगा, अब अंदर से उठा करके बूरा और घी को ले आई और फिर डाल दिया और उस पर घी डाल देने को खा लिया। उसने फिर बेचारे ने बीच ऊपर ऊपर से खा ली और फिर जब वो सपट गई खत्म हो गई तो फिर कहा बे। तो बे कहती उसने कहा वह तुरंत मतलब ऐसे करके चुप और चुप करके इशारा और वो फिर ऐसे डाले। ऐसा 2-3 बार हुआ। 2-3 बार होने से जब वो बहन के वहाँ से वापस गया तो उन्होंने कहा भाई कुछ बेबे के यहाँ गया था, कुछ खातर बातर का बताओ क्या कैसे रहा। तो कहता है खातर का के जिक्र सुनाऊं, घी था हमारे याड़ा और वहाँ तो चुप्पा काट गई चाड़ा। वो जो चुप्पा कहती ना बीच में बेबे, कुछ चुप्पा थी इतनी स्वादिष्ट थी कि हद कर दी बिल्कुल। अब वो जो है बहन को उसको लेने आया जब यूपी से, तो उसके कह ले भाई चुप्पा क्या है आपके यहाँ। और वो कह ले चुप्पा, तो उसने पता नहीं चला, उसने भाई अपनी घरवाली को पूछा कि कह रहा है चुप्पा क्या है।
नो कुछ नहीं, ऐसे ऐसे आया था ना पिछली बार, और ये इसने ऐसे बोला था, और मैंने वो बुरा को कहते थे। अच्छा, नुको भाई चुप्पा नहीं, वो तो बुरा है। अब वो बुरा, नुको बुरा कहीं से बने, नुको गन्ने से। अब गन्ना वहां उतर हुआ नहीं था उस समय। तो कहता है गन्ने की क्या खासियत है? तो कहता गन्ना गन्ना मत ना कहिए, गन्ना कहिए बुरी बलाए, बनते पेड़े बालूशाही, लच्छेदार जलेबी क्या, बने बताशे ब्याह में जाते, अच्छी शोभा रहे बढ़ाए, और सूंठ और दूध और रस मिला के पी जा, सीधा स्वर्ग लोग को जाए। ये है हमारे गन्ने की खासियत। आप लोगों ने सुना, मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।